राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार प्रत्येक शिक्षक को अपने विषय की शिक्षण योजना बनाना है, जिसका उद्देश्य एक प्लानिंग के साथ छात्रों को बेहतर शिक्षा देना है। शिक्षण योजना कैसे बनाएं, इस संबंध में हमने देखा पिछले वीडियो में, किंतु शिक्षण योजना के संबंध में शिक्षकों के काफी सारे प्रश्न आ रहे थे, जिन्हें कंसोलिडेट करके आज के वीडियो में उनके जवाब देने का प्रयास किया गया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं जय डहरिया और आज हम देखेंगे आपके सवाल हमारे जवाब। शिक्षण योजना के संबंध में हम 3 प्रश्नों के जवाब जानेंगे। पहला प्रश्न कि शिक्षकों के अनुपात पर शिक्षण योजना कैसे बनाएं और किन विषय की बनाएं। दूसरा प्रश्न कि शिक्षण योजना कब तक बनाना है और कितनी बनाना है। और तीसरा प्रश्न कि EPES एक परिसर एक शाला में शिक्षकों को शिक्षण योजना कैसे बनाना होगा। पहला प्रश्न कि शिक्षण योजना शिक्षक के अनुपात पर कैसे बनाएं, अर्थात शाला में यदि 1, 2 या 3 शिक्षक हैं तब शिक्षण योजना कैसे बनेगी और किन किन विषयों की बनेगी। इसके लिए थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहेंगे कि प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला दोनों में अध्यापन का तरीका थोड़ा सा भिन्न होता है। प्राथमिक शाला में शिक्षक कक्षावार अध्यापन कराते हैं, वहीं माध्यमिक शाला में शिक्षक जो होते हैं वो विषयवार अध्यापन कराते हैं। प्राथमिक शाला की बात करें तो यदि किसी प्राथमिक शाला में 2 शिक्षक हैं तो यहाँ पर यदि एक शिक्षक कक्षा 1 से 3 तक अध्यापन कराते हैं और दूसरे शिक्षक कक्षा 4 और 5 का अध्यापन कराते हैं, तब ऐसी परिस्थिति में चूंकि प्राथमिक शाला में 2 शिक्षक हैं तब 2 विषय की शिक्षण योजना बनेगी, एक गणित और दूसरी हिंदी। तो इसमें ऐसा कर सकते हैं कि कक्षा 1 से 3 तक जो पढ़ाते हैं शिक्षक वो हिंदी और गणित दोनों की शिक्षण योजना बना लें। इसी प्रकार कक्षा 4 और 5 में अध्यापन कराने वाले शिक्षक गणित और हिंदी की शिक्षण योजना बना लें। इसी प्रकार माध्यमिक शाला की बात करते हैं। यदि किसी माध्यमिक शाला में 1, 2 या 3 शिक्षक पदस्थ हैं, सपोज यदि किसी माध्यमिक शाला में 3 शिक्षक पदस्थ हैं, चूंकि हमें पता है कि माध्यमिक शाला में अध्यापन का कार्य विषयवार किया जाता है। यदि कोई शिक्षक कक्षा 6वीं में गणित पढ़ाते हैं तो वो 7वीं और 8वीं में भी पढ़ाते होंगे। तब ऐसी परिस्थिति में यदि एक शिक्षक है तो एक शिक्षक होने की स्थिति में शिक्षक कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं तीनों कक्षाओं की गणित की शिक्षण योजना बनाएंगे। यदि 2 शिक्षक हैं तो एक शिक्षक ने तो गणित की अपनी शिक्षण योजना बना ली है, दूसरे शिक्षक हिंदी विषय कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं तीनों कक्षाओं में हिंदी विषय की शिक्षण योजना बना लेंगे। और यदि 3 शिक्षक हैं तब तीसरा शिक्षक कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं विज्ञान विषय की शिक्षण योजना बना लेंगे। इसी अनुरूप आप राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश अनुसार देख सकते हैं कि 4 शिक्षक या 5 शिक्षक होने पर किन किन विषयों की शिक्षण योजना बना सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न कि शिक्षण योजना कब तक बनाना है और कितनी बनाना है। तो इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आदेश प्रसारित किए गए थे, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि समस्त शिक्षकों को 25 सितंबर तक अपनी शिक्षण योजना पूर्ण कर लेना है। किंतु बाद में राज्य शिक्षा केंद्र आयुक्त महोदय आदरणीय श्री लोकेश जाटव जी ने YouTube पर शिक्षण योजना संबंधी एक प्रशिक्षण दिया, जिसमें आपने इसकी समय सीमा बढ़ा दी थी। आपने बताया कि अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आपको शिक्षण योजना पूर्ण करना है और पोर्टल पर अपलोड करना है। इसके अतिरिक्त कि शिक्षण योजना कितनी बनाना है, तो इसमें मैं अपना व्यक्तिगत मत बताना चाहता हूं कि शिक्षक अपनी क्षमता अनुरूप शिक्षण योजना तैयार करते चलें। इसमें 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन या 1 सप्ताह में आप सभी पाठों की शिक्षण योजना नहीं बना सकते। इसके लिए स्पष्ट आदेश राज्य शिक्षा केंद्र और जो हमारे वरिष्ठ कार्यालय है उससे प्राप्त हो जाएंगे कि कितनी शिक्षण योजना आपको बनाना है। मेरे मत के अनुसार आप कम से कम 3-4 शिक्षण योजना अभी बना लें और अक्टूबर प्रथम सप्ताह में इन्हें अपलोड करना होगा। और अपलोड करने की प्रक्रिया मेरे मत अनुसार साप्ताहिक हो सकती है। इसके लिए स्पष्ट निर्देश वरिष्ठ कार्यालय से हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब इसमें तीसरा प्रश्न कि EPES एक परिसर एक शाला में यदि शिक्षक प्राथमिक शाला के शिक्षक माध्यमिक शाला में पढ़ा रहे हैं और माध्यमिक शाला के शिक्षक प्राथमिक शाला में पढ़ा रहे हैं, तब ऐसी परिस्थिति में क्या इनको शिक्षण योजना बनाना होगा प्राथमिक शाला या माध्यमिक शाला की। तो इसमें स्पष्ट कर दें कि यदि कोई माध्यमिक शाला के शिक्षक हैं वो प्राथमिक शाला में अपना अध्यापन कर रहे हैं किसी विषय का, तो आप भी अपनी शिक्षण योजना प्राथमिक शाला की बना लें। इसी प्रकार प्राथमिक शाला के कोई शिक्षक माध्यमिक शाला में अध्यापन करा रहे हैं तो जिस विषय का आप अध्यापन करा रहे हैं उस विषय की भी आप शिक्षण योजना बना लें। तो ये थे आपके सवाल हमारे जवाब।
चैनल को पसंद करने और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट्स कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।